समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर और ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्वहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की। आपके मन का उठता एक विकल्प आपको अनंत संसार का कारण बन सकता है, और वही विकल्प जो समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही जो विकल्प अनंत संसार का कारण था वह अनंत सुख का साधन भी बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से आपको प्राप्त होने वाली अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए अपना उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक है और वो विकल्प अनंत संसार का कारण न बनते हुए आपके लिए अनंत सुख का साधन बने। इसी भावना के साथ प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अक्षत मोदी महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक बार आपने सम्यक समाधान में कहा था कि किसी व्यक्ति को यदि प्रभावना का निमित्त मिलने पर भी वह धर्म की प्रभावना नहीं करता तो उसे दोष लगता है। तो महाराज जी, इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझाने की कृपा कीजिए कि ऐसे समझ में नहीं आया। जैसे मान लें कि यदि कोई व्यक्ति अपने नगर में भगवान के जुलूस आदि में शामिल नहीं हुआ तो उसे दोष लगेगा क्या? आखिर प्रभावना नहीं करने का दोष कैसे लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवंतों ने अनेकानेक आगम ग्रंथों में ये स्पष्ट किया है, चाहे वह श्रावक हो चाहे वह साधु, अगर वह धर्म कार्य करते हुए अपनी शक्ति को छुपाता है तो कहीं न कहीं शक्ति को छुपाने के कारण से और शक्ति को छुपा के उन कार्यों को ना करने के कारण से उस व्यक्ति को दोष अवश्य ही लगता है। पहली बात तो वह अपने व्यक्ति अपने शक्ति को छुपा रहा है, यही सबसे बड़ा दोष है। चाहे धर्म प्रभावना के लिए हो या चाहे तपस्या दान अन्य किन्हीं धर्म कार्यों में क्यों ना हो,
अगर व्यक्ति की शक्ति है तो उसे शक्ति के अनुसार प्रत्येक धर्म कार्य, धर्म अनुष्ठान आदि आदि क्रियाओं से, धर्म से जुड़ने की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि धर्म का अर्थ ही यही है कि स्वशक्ति के अनुसार दान देना, स्वशक्ति के अनुसार त्याग तपस्या करना। ये जो 16 करण भावनाओं में लिखा है, ये मात्र किसी 16 करण भावना भा के तीर्थंकर बनने के लिए ही नहीं है, अपितु सही मायने में धर्म के मर्म को समझते हुए धर्म कार्यों से जुड़ना, ये एक प्रत्येक श्रावक साधक का लक्ष्य होना चाहिए धर्म के निमित्त से। रही बात धर्म प्रभावना की, तो धर्म प्रभावना में भी यही विषय लागू होता है, यही विषय सेट होता है कि सामने जब धर्म प्रभावना करने के लिए आपको निमित्त मिल रहे हैं, नगर में बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है और आपकी शक्ति है, तो आप अपने शक्ति के अनुसार उन अनुष्ठानों में जुड़ नहीं रहे हैं। निर्ग्रंथ गुरु नगर में आपके लिए उपदेश दे रहे हैं या आपके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आप अपना समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तन मन से उनसे जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, उनकी प्रभावना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अवश्य समझना आप अपने शक्ति को छुपा रहे हैं, आप अपने धर्म को मेरा धर्म मानकर उसकी प्रभावना करने के लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपको उस शक्ति छुपाने के साथ साथ धर्म की प्रभावना नहीं कर रहे हैं, इसका भी अवश्य दोष लगेगा ही लगेगा। जो विशेष पुण्य धर्म प्रभावना से मात्र आपको ही नहीं, आपके धर्म प्रभावना के निमित्त से अन्य लोगों को भी जो उसका लाभ मिल रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं हीनादिकता होने के कारण से वहाँ पूर्ण रूप से आपको दोष लगने की संभावना है। इसलिए जैसे नगर आदि में कोई जलूस है, कोई प्रभावना पूर्वक कार्य हो रहा है, तो उन प्रत्येक कार्यों में आपको यथाशक्ति जुड़ने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान रखना, यथाशक्ति यानी जितनी जिसकी शक्ति है, शक्ति के अनुसार उसको अपने तन मन धन समय जैसे बने वैसे उसमें सहयोगी बनना, यही एक प्रकार की प्रभावना है। पुनः ध्यान रखें कि प्रभावना का अर्थ मात्र बहुत बड़े बड़े ढोल फोड़ लेना, फोटो फ्लेक्स लगाना इतना ही नहीं है, अपितु जो अनुष्ठान हो रहा है, धर्म के जो कार्य हो रहे हैं, धर्म के जो आयतन सच्चे देवशास्त्र गुरु आपको प्राप्त है, उन सभी का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग करते हुए उससे जुड़ने का प्रयास करना, तन मन धन समय जैसा बने शक्ति के अनुसार सहयोग करना, यही प्रभावना का साधन वहाँ पर हो सकता है। नगर में से सामने से जलूस जा रहा है और आप वहाँ पर पहुँच नहीं रहे हो, या वहाँ पहुँचने के बाद भी कई बार ऐसा हो रहा है कि सामने से निकल जा रहे हैं, तो लोग कहने के लिए भी हो सकते कि देखो ये जैन साहब है, जैनियों का जलूस जा रहा है पर फिर भी वो हाथ नहीं जोड़ रहा है या उसमें सहभागी नहीं हो रहा है, तो ये अप्रभावना का साधन बनेगा। और आपकी सहभागिता नहीं है, ये अप्रभावना का साधन होने से वहाँ प्रभावना नहीं की, ये भी एक प्रकार की अप्रभावना है। इस कारण से वहाँ आपको अवश्य ही दोष लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंगला सातपुते बुलढाना महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी टीवी पर प्रवचन देखते सुनते समय माला जाप कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों को एक समय में एक ही काम करना श्रेष्ठ है, और श्रावक क्या कोई भी धर्मात्मा क्यों न हो, उसे जो धर्म क्रिया करने के लोभ में बहुत सारा करने का जो एक वह पुरुषार्थ करता है और सोचता है कि मैं सब एक साथ कर लूँगा, बहुत सारा पुण्य मिलेगा। टीवी आदि के प्रवचन ही नहीं, कई तो लोग साक्षात गुरु के सामने प्रवचन में बैठे हैं, अभिषेक शांति धारा चल रही है, तो एक साथ 2-4 कार्य करने का प्रयास करते हैं। पर ये ध्यान रखना, ऐसा पुरुषार्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो संसारी जीव है उनका एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, उनका मन एक समय में एक ही कार्य में लग सकता है। अगर आप टीवी या प्रत्यक्ष रूप से जिनवाणी सुन रहे, उपदेश सुन रहे हैं और माला भी फेरने का प्रयास वहाँ करोगे, तो दोनों में से एक का ही आपको मन से कार्य करने का फल मिलेगा।
पर हम मन से माला फेर रहे हैं, तन से टीवी या प्रवचन सुन रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं मन से कुछ, वचनों से कुछ और शरीर से कुछ, इस कारण से मायाचारी का भी बिल्कुल वहाँ दोष लगने की संभावना है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि एक समय में एक ही कार्य करना श्रेष्ठ है, चाहे वह टीवी के प्रवचन सुनने हो या साक्षात गुरु के सामने बैठकर। कई सारे लोगों को हमने देखा वहाँ जो जिनवाणी का स्वाध्याय भी मंदिर में चलता है, भगवान का अभिषेक भी देख रहे हैं, शांति धारा चल रही है, यहाँ मालाया के मोती भी खिसक रहे हैं। तो ये मात्र दिखावे का धर्म है। कम करे, दम से करें तो वह पुण्यकारी हो सकता है। पुण्य के लोभ में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में किसी भी प्रकार से कोई कार्य बहुत अधिक करने पर भी वह आपको पुण्य नहीं अपितु मायाचारी जैसे कार्य साथ में करने के कारण से पाप देने का निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सो प्रतिभा छावड़ा भाषण महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। जय गुरुवर चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, हाँ, हम मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं और गलती से कहीं अभिषेक करने वाले को छू जाते हैं, तो इसका अपने क्या पाप किसको लगेगा? या हम गलती से ये नहीं बोलते, कोई रीजन है भाई हमारी साड़ी छुई हो जाती है तो हिसाब से ऐसे। नमस्तु गुरु। माँ चाहे गलती से पाप करे, चाहे जान के पाप करे, पाप तो पाप है, गलती तो गलती। जब आपको ये पता है कि श्रावक शुद्धि में परमात्मा का अभिषेक आदि कर रहा है, और वहाँ से पहली बात तो आपको ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए जहाँ किसी को विकल्प उत्पन्न हो। और आपको जो पता है कि वहाँ जगह बहुत कम है और चलते समय हो सकता है किसी को स्पर्श हो, 16 उनका बिगड़ सकता है, तो वहाँ पर ये आप कार्य ही ना करें श्रेष्ठ है। कोई 2-4 घंटे भगवान का अभिषेक चलता नहीं है, 2-4 मिनट अधिक से अधिक समय लगता है, तो उतना समय आप रुक जाए और फिर भगवान की वेदी आदि को परिक्रमा लगाने का प्रयास करें। पर ये ध्यान रखना, किसी भी कारण से, चाहे जाने अनजाने में आपने गलती की है, उसका दोष, उसका पाप, उसका कर्माश्रव बिल्कुल आपको ही लगेगा। इसमें कोई विकल्प शंका करने की आवश्यकता ही नहीं। ये मत कह देना वो तो श्रावक 16 में थे, हम तो 18 में थे। वो जब वहाँ उस स्थान पर अभिषेक कर रहे हैं और आपको ये पता है स्थान कम है, संभावना छूने की अधिक है, तो आपको रुककर ही परिक्रमा लगाना, विवेक के साथ धर्म कार्य करना यही आवश्यक था। क्योंकि वो तो अपना कार्य विवेक से कर रहा है। अब वो हमेशा यही देखता रहेगा कि कौन आ रहा है, कौन छुएगा, 16 वाला व्यक्ति, तो भगवान का अभिषेक कब कर पाएगा? वो भगवान के अभिषेक से आने जाने वाले व्यक्तियों को देखने में अपना समय व्यर्थ करेगा। तो गलती उस व्यक्ति की है जो देखने के बाद भी वहाँ से घुसने का प्रयास करते हैं। जैसा व्यक्ति का अभिप्राय होता है वैसा उसे जान के करोगे तो विशेष लगेगा, और अनजाने में भी धोखे से स्पर्श हुआ है, चाहे अभिषेक के विषय में हो, आहार चौके आदि किसी भी कारण से हो, आपके निमित्त से या किसी भी व्यक्ति के निमित्त से किसी का 16 बिगड़ रहा है, शुद्धि के वस्त्र अशुद्ध हो रहे हैं, तो वहाँ जो कार्य करने वाला यानी अशुद्ध कराने वाला जो होगा उसे ही दोष लगेगा। हाँ, माना कि जो शुद्ध वस्त्रों में है वह विवेक शून्य होकर यहाँ वहाँ घुस रहा है, घूम रहा है, ये ध्यान नहीं रख रहा है कि कौन 18 का है, 16 का है, तो वहाँ उसका विवेक नहीं होने से उसे दोष लगेगा। पर जो विवेक पूर्वक शुद्धि से कार्य कर रहा है और जो अविवेक पूर्वक जाने अनजाने में भी उसे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, या अशुद्ध करने के भाव नहीं होने पर भी अशुद्ध हो रहा है, तो करने वाले को ही दोष लगेगा, भगवान को तो बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कारंजा महाराष्ट्र से सरोज भारत हस्तुले अगले समीचीन विकल्प करें। यह जीव जब सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो चारों गतियों से परिभ्रमण से वो मुक्त हो जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो किन किन बातों को हमें ग्रहण करना है और किन किन बातों को हमें त्याग करना है? सम्यक दर्शन कोई बाहर की वस्तु नहीं है जो कुछ छोड़ने और ग्रहण करने मात्र से प्राप्त हो। सम्यक दर्शन जीव के श्रद्धान से होता है। मतलब
जीव जब 7 तत्वों पर 6 द्रव्यों पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, वह उसका श्रद्धान विश्वास ही सम्यक दर्शन के रूप में कहा जाता है। इसलिए आप मात्र बाहर की क्रिया या बाहर के किन्हीं वस्तुओं को छोड़ने से, बाहर के किन्हीं वस्तुओं को मात्र नियमों को ग्रहण करने से सम्यक दृष्टि बन जाए, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साथ वे बाहर के कार्य भी ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य आवश्यक तो हो सकते हैं, पर उनकी उतनी अनिवार्यता नहीं है जितनी अनिवार्यता आपके श्रद्धान और विश्वास की है। पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको जो आगम में लिखे हुए 7 तत्व है, उन 7 तत्वों पर श्रद्धान होना आवश्यक है। उन 7 तत्वों में मैं स्वयं जीव द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा बन सकता हूँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करते मैं भगवान बन सकता हूँ, ये विश्वास जागृत करना बहुत आवश्यक है। साथ में जो मिथ्यात है, चाहे द्रव्य मिथ्यात हो, भाव मिथ्यात हो, उन मिथ्यात का पूर्ण रूप से आपको त्याग करना होगा। मिथ्यात का अर्थ है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, चाहे वह देवशास्त्र गुरु रूप हो, चाहे अन्य जो भी हमारी मान्यता रूप हो, उन सभी मान्यताओं रूप देवशास्त्र गुरु रूप जो जैसा आगम में कहा है, मतलब वीतरागी प्रभु ही हमारे प्रभु है, निर्ग्रंथ गुरु ही हमारे गुरु है, और उन दोनों के द्वारा बताई गई जिनवाणी ही वह सच्चा शास्त्र के रूप में हमें प्राप्त है। ये हमें अटल श्रद्धान करना होगा, तो ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करना संभव है। और इससे विपरीत जो कुछ भी है, उस विपरीतता को छोड़ना, उस पे अश्रद्धान करना, वही मिथ्यात का त्याग कहलाता है। इसलिए सबसे पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु तत्वों पर श्रद्धान प्राप्त करना, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और अतत्व इनके श्रद्धान को दूर करना, इसके माध्यम से ही पूर्णतया आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके साथ जो अन्य सम्यक्ताचरण चारित्र है, जैसे रात्रि भोजन है, अभक्ष का सेवन है, इनका तो स्वाभाविक रूप से त्याग होगा, क्योंकि आगम में वह श्रद्धान रूप कहा है, तो वो क्रिया रूप भी आने वाला है। तो अनेक प्रकार से उसे समझा जा सकता है, पर पहले सबसे पहले आपको इन तत्वों को देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए मिथ्यात से, द्रव्य और भाव मिथ्यात से दूर होने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कीर्ति पाटनी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु नमस्तु महाराज जी, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, पुलाक बकुश कुशिल स्नातक निर्ग्रंथ स्नातक। इसमें स्नातक तो अभी नहीं होते हैं, लेकिन वर्तमान में पुलाक बकुश और कुशिल को कैसे समझें? पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक, ये निर्ग्रंथ मुनियों के जो 5 भेद कहे, इनमें से जो स्नातक यानी 13वें गुणस्थान वर्ती और निर्ग्रंथ 11वें 12वें आदि गुणस्थान वर्ती मुनिराज नहीं होते, ये सत्य है। पर जो पुलाक बकुश और कुशील, इन तीनों में से कुछ प्रकार के मुनिराज होने के लिए पंचम काल में कोई भी दोष नहीं, क्योंकि ये तीनों भेद भले ही वे अपने क्रियाओं में, चारित्र में दोष लगाते हैं, पर फिर भी वे सच्चे भावलिंगी मुनिराज ही हुआ करते। और पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज होने का किसी प्रकार से कोई निषेध नहीं है। कुंद भगवान ने अपने अनेक ग्रंथों में, और कुंद भगवान क्या, अन्य भी अनेक ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इस बात की पुष्टि की है कि पंचम काल में भी भरत क्षेत्र में भावलिंगी मुनिराज होते। जैसे उनका स्वरूप आगम ग्रंथों में लिखा है, पुलाक बकुश और कुशील, तो उनके जो अन्य भी भेद है, जो बकुश है, कुशील है, तो शरीर कुशील, कषाय कुशील, ये जो 2 भेद है, उसमें से कषायों की तीव्रता से जो परिणमन या चारित्र को प्राप्त कर रहे हैं, चारित्र को धारण करने के बाद भी स्वंजलन कषाय की तीव्रता के निमित्त से कुछ कषायों के उद्घाटित करते हुए दिख रहे हैं, उनकी क्रियाओं में कषाय झलकती है, तो वहाँ स्वंजलन की सत्ता में होने के कारण से वह पंचम काल में भी और चौथे काल में भी स्वाभाविक रूप से होते।
उसमें ये कहीं भी विभाजन आगम ग्रंथ में नहीं किया कि ये मुनि मतलब बकुश कुशिल आदि पंचम काल में नहीं हो सकते, क्योंकि हम लॉजिक से भी और आगम प्रमाण से भी ये सिद्ध कर सकते हैं कि इनमें से कुछ प्रकार के मतलब सभी प्रकार के जो उच्च प्रकार के हैं उनमें भी बहुत सारी वैरायटी बहुत सारे प्रकार बताए हैं, सभी हो आवश्यक नहीं है पर कुछ एक हो सकते हैं। जैसे पुलाक मुनियों के बारे में कहा है, पोला पोलापन जहाँ है बाहर से तो बहुत परिपूर्ण दिख रहा है पर अंदर कुछ क्रियाओं में जब ढीलापन है तो वह तो जो पुलाकपना है उत्तर गुण का पालन नहीं करते हुए भी वे मूल गुणों में भी दोष लगाते हुए देखने के लिए मिलता है। पर ये स्थिति देखने के बावजूद भी मतलब ये कोई चौथे काल की नहीं, ये तो एक साधारण स्थिति बताए, तो ये वर्तमान में भी देखने के लिए आ सकती है। जो मूल गुणों का पालन कर रहे हैं उत्तर गुण नहीं पाल रहे, ऐसे भी मुनिराज मिलते हैं। जो मूल गुणों का पालन करते हुए कचित कदाचित दोष लगाते हुए पुनः छेदोपस्थापना करते हुए पुनः सामयिक चारित्र को प्राप्त करने वाले भी मुनिराज मिलते हैं। तो हमें इन प्रमाण और तर्कों के माध्यम से ये स्वीकार करना होगा कि पंचम काल में भी बकुश कुशील और पुलाक आदि मुनिराज बिल्कुल भी हो सकते हैं। उनके और भी जो विशेष भेद है उनको समझना होगा, पर ये बात बहुत गौर से श्रावकों को सुनने समझने की और श्रद्धान करने की है। वे दोष लगाने के बाद भी कषाय का उद्घाटन करने के बाद भी अपने उपकरणों की सेवा व्यवस्था बनाते हुए देखने के बावजूद भी वे सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं और पंचम काल में ऐसे भावलिंगी मुनिराज होते ही है। और शायद ये बातें बहुत सारे लोग वर्तमान में नहीं जानने के कारण से ही उन्होंने पंचम काल में मुनिराज के अस्तित्व का निषेध करना प्रारंभ किया है। उन्हें आगम को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इन विषयों को समझने से ही पंचम काल में किस प्रकार से ये मुनिराज भावलिंगी अवस्था को प्राप्त करते हुए कुछ सदोषता प्राप्त कर रहे हैं ये उन्हें समझ में आएगा। यही आपके लिए सम्यक समय। सारिका जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कर्म करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी किसी भी विशेष पुण्यतिथि या फिर बर्थडे या ऐसे कोई भी विशेष तिथि पर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ होता है? या किसी को तीर्थ कराना परिजनों के साथ में, या परिजनों के साथ विधान और करना चाहिए, या फिर ज़रूरतमंदों में भोजन आदि कराना चाहिए? क्या श्रेष्ठ होता है? नमस्ते माँ, ये तो उस समय की आपकी मानसिक आर्थिक आदि स्थिति क्या है इस पर डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ज़रूरतमंदों को आप भोजन आदि की बात कर रहे हैं, पर सबसे पहले ये बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जिन ज़रूरतमंदों को आपने भोजन आदि दिया है वे वास्तव में उस ज़रूरत को उसी प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं क्या? क्योंकि कई सारे स्थानों पर देखा जाता है गरीब व्यक्तियों को या ज़रूरतमंदों को भोजन कराने के बाद वो भोजन का या भोजन के लिए दिए गए द्रव्यों का दुरुपयोग करते हुए कहीं न कहीं धर्म के विपरीत हिंसादि कार्यों में संलग्न होते। तो कुछ मिनटों के लिए आपने तो कार्य कर लिया, ज़रूरतमंदों को पेट भर दिया और वह माना कि पैसे भी दे दी, तो पैसों का दुरुपयोग वो शराब पीने के लिए या कहीं मांस खाने के लिए, किसी को मारने पीटने के लिए उसमें प्रयोग में ले लिया, तो वो आपने किया गया सहयोग, अरे आपने की हुई मदद तो आपको पुण्य की जगह पाप ही देने के लिए निमित्त बनती है। तो ये तो आपका विवेक है, मतलब हम किस ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, किस स्थिति में दे रहे हैं, ये भी समझना होगा। दूसरी बात, जो आगम में आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में लिखा है वहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि आज ऐसे तिथि ऐसे विशेष अवसरों पे श्रावकों को पूर्ण रूप से जो मंदिर आदि स्थानों में आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरतमंद एक प्रकार का नहीं होता, हमें ज़रूरतमंद के धर्मात्मापने को भी खोजने की आवश्यकता है। जैसे मंदिर में अष्ट प्रातिहार्य दे देना, या जहाँ जिन मंदिरों में आवश्यकता है, कुछ आज ऐसे देश भर में मंदिर है, स्थान है जिनकी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं हो रही है, नाली का पानी भी मंदिरों में घुसता है, छत टपक रही है, तो उनकी खोज करते हुए वहाँ दान देने की आवश्यकता है। विधान
दान पूजन यात्रा ये तो करने वाले बहुत सारे हैं, तो ज़रूरतमंदों को ही देने की इच्छा है, तो हम अपने धर्मात्मा धर्म आयतनों में कौन कौन ज़रूरतमंद है, कहाँ मैंने दिया हुआ दान कार्यकारी हो सकता है। कई सारे स्थानों पर मंदिरों में जिनवाणी ही उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ जिनवाणी भेंट कर देना। जहाँ जिस मंदिर जिस स्थान में जिस आयतन में जिसकी कमी है उनकी पूरी कर लेना, ये भी बहुत बड़ा संकल्प इन जन्मतिथि पुण्यतिथि आदि के दिनों में किया जा सकता है। पर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत परिश्रम भी करने की आवश्यकता होती है, और यही करना मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, क्योंकि भरने वाले को तो हर कोई भरता है। जहाँ दिया जा रहा है वहाँ तो सब कुछ दे ही रहे हैं, पर जहाँ जब जिस समय जिस स्थान पे बहुत आवश्यकता होती है, अपनी स्थिति अपनी शक्ति देखते हुए उन स्थानों पर दान करना। जहाँ किन्हीं तीर्थ क्षेत्रों में आज तक कोई गया ही नहीं, वहाँ परिजनों को ले जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, यात्रा वही ले जाई जाती है जहाँ हमेशा सब लोग पहुँचते। तो जिन स्थानों में कोई पहुँचा ही नहीं है, हमारे पहुँचने से उनको संबल मिल सकता है। ऐसे स्थानों पर जाकर उन जो हमारे धर्म के अर्थ से थोड़े से कम साधक या अर्थ से थोड़े कम धर्मात्मा है, उनको सहयोग कर लेना। ये सब कुछ समझते हुए हमें मिथ्यात्व का भी दोष न लगे, ज़रूरतमंदों का विपरीत प्रयोग हिंसा आदि में भी लग के हमें पाप न लगे, इन सब का ध्यान रखते हुए ही स्थान और उनकी ज़रूरत समझते हुए कार्य करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शेष प्रश्नों का सम्यक समाधान कल पुनः